वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स डे के मौके पर एक बच्चे के सवाल के जवाब में कहा था कि 2024 के आम चुनाव तक उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। फिर इस बच्चे ने मोदी से पीएम कैसे बना जाए इस पर सलाह मांगी थी। मोदी ने भले ही इसका जवाब हल्के मूड में दिया, लेकिन उस वक्त से ही सियासी गलियारे में इसकी चर्चा होने लगी कि आखिर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन हो सकता है मोदी के बाद अगला पीएम। देखा जाए तो मोदी की कुर्सी का वारिस कोई ऐसा शख्स होगा जो बीजेपी और आरएसएस की कॉमन चॉइस यानी मिली जुली पसंद हो। ऐसे में बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें मोदी का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। तो आइए जानते हैं बीजेपी की तरफ से पीएम के 5 सबसे बड़े उत्तराधिकारियों के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अमित शाह 22 अक्टूबर 1964 को जन्मे अमित शाह गुजरात से आते हैं। पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह को मोदी के सीएम रहते गुजरात सरकार में कई अहम महकमों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत में शाह की अहम भूमिका रही है और उन्हें मोदी जी का सबसे बड़ा सलाहकार भी माना जाता है। फिर 2019 में अमित शाह को होम अफेयर्स ऑफ इंडिया का मिनिस्टर बनाया गया और वो अगले पीएम के सबसे बड़े दावेदार में से एक हैं। पहले के कंपैरिजन में अब आतंकवादी घटनाएं लगभग 9 के बराबर हो गई हैं। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को वाराणसी में हुआ था। राजनाथ सिंह देश के जाने माने राजनेता हैं। वर्तमान में ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में रक्षा मंत्री हैं। इससे पूर्व मोदी सरकार के पहले कार्य में वे गृह मंत्री थे। इससे पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2000 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके अलावा और न जाने कितने ही पद और जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और देश की जनता इन्हें भी पीएम पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में देखती है। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। नितिन गडकरी 27 मई 1957 को जन्मे नितिन गडकरी लोकसभा के सदस्य हैं। 2009 में आम चुनावों में बीजेपी को मिली हार के बाद गडकरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। निजीकरण के मुखर समर्थक गडकरी को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है और भविष्य में लोग इन्हें पीएम पद के दावेदार के रूप में देखते हैं। कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च 1959 को जन्मे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री हैं। चौहान 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौड़ की जगह सीएम बने। वो बीजेपी के महासचिव और मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी कार्यशैली ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। यही कारण था वो इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं और जनता उन्हें इन्हीं कारणों से बीजेपी की तरफ से अगले पीएम पद का एक मजबूत दावेदार समझती है। मैं चुनौती देती हूँ, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है। चुनौती देती हूँ, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। स्मृति ईरानी मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्री स्मृति ईरानी यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं 2019 से। इसके पूर्व इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 23 मार्च 1976 को जन्मी स्मृति मॉडल और टीवी एक्ट्रेस रही हैं। अभिनय की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली स्मृति ने लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी को टक्कर दी थी। हालांकि वो कामयाब नहीं रही थी और वो भविष्य में पीएम पद के लिए महिलाओं की श्रेणी में बीजेपी की तरफ से
दावेदार हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी और लगातार अपडेट पाने के लिए बने रहे द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।